Hi friends, so welcome to this channel CJV and CIV Made Simple. So friends, to begin with this lesson, आप लोगों का दोस्तों CIV 2022 का CIV 2022 जो कि दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी रणनीति बता रहा हूँ और फिर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। बस 2-3 मिनट आप इस बात को सुन लें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों 5 स्टेप है, यदि 5 स्टेप को आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप आसानी से दिसंबर के CIV एग्जामिनेशन को निकाल पाएंगे। तो आप ये चीज़ लागू होता है AVM के लिए भी, BFM के लिए भी, और रिटेल बैंकिंग में जो कि कंटेंट कम है और जल्दी समझ में आ जाता है तो उसके लिए आप अलग रूल अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली AVM और BFM के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बुक्स पढ़ें या वीडियोस देखें, ठीक है। फिर एक के बाद कुछ ऐसा वीडियोस देखें जिसमें आपको MCQs प्रैक्टिस कराया जा रहा हो, कुछ क्वेश्चंस करवाए जा रहे हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है आपको MCQ प्रैक्टिस करना और केस स्टडी प्रैक्टिस करना। कैसे प्रैक्टिस करना है, तो आप जहाँ से भी MCQ प्रैक्टिस करें तो वहाँ से आप पहले MCQ के क्वेश्चन को देखें और फिर उसके बाद खुद से ट्राई करें, फिर आंसर को मिलाएं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग MCQ, तो ताकि आपको ये क्लियर होगा कि आपने जो चीज़ पढ़ा है उस पार्टिकुलर यूनिट में वो कितना हेल्पफुल है। यानी तो आप केस स्टडी भी सॉल्व करें तो पहले खुद से ट्राई करें, फिर उसका मदद लें। तो यदि आप मेरे चैनल का हेल्प लेना चाहते हैं इन दोनों चीज़ के लिए, चाहे MCQs या केस स्टडी प्रैक्टिस के लिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक प्लान शो करना चाहता हूँ। ये हमारा CIV मेड सिंपल का प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। तो दोस्तों इसमें आपको MCQs लगभग 4000 MCQs हैं ओवरऑल टॉपिक मिला के, जो कि मोर देन सफिशियंट है। हर एक टॉपिक में 150-100 MCQs हैं जो कि मैकमिलन के हर एक पेज से लिए गए हैं, हर एक लाइन से लिए गए हैं। तो आपको केवल उस MCQs को करना है, आपको एक जगह पे सारा MCQs मिल जाएगा, वो भी गूगल ड्राइव के फोल्डर में। उसके अलावा दोस्तों हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, मॉड्यूल वाइज MCQs, हर एक चैप्टर का केस स्टडीज जो कि MCQ के साथ है, और दोस्तों क्विक रिवीजन ऑफ ईच मॉड्यूल, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंपाइलेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सभी चीज़ आपको इस प्लान में मिलेगा। डिटेल आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, और आपको डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या कॉस्ट तो यहाँ लिखा ही हुआ है। चलिए, तो ये हमारा था सबसे पहले, यदि आपको MCQs प्रैक्टिस करना है तो ठीक है। तो आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, MCQ सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। हर एक चैप्टर के हर एक पेज से मैंने MCQs को फ्रेम किया है, कलेक्ट किया है, और आपको सामने मैंने एक सीरियल ऑर्डर में प्रस्तुत किया है, ठीक है। और ये आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा जो कि गूगल ड्राइव में अवेलेबल होगा। तीसरा स्टेप आता है दोस्तों मॉक टेस्ट। अब दोस्तों आपने MCQ तो प्रैक्टिस कर लिया, अब एक एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बनाने की जरूरत होती है, तो उसके लिए जरूरत होता है दोस्तों मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट उसलिए जरूरी होता है दोस्तों कि आज के समय में 40 से 45 मार्क्स मैक्सिमम लोगों को आ जाता है, लेकिन लाना होता है हमें 50 मार्क्स। तो ये जो 5 मार्क्स का गैप है ना, वो मॉक टेस्ट आपको बताएगा। जब आप एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बेस पे प्रॉब्लम को खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या नहीं तो आप ऑप्शन में मिस्टेक कर रहे हैं, ऑप्शन चुनने में मिस्टेक कर रहे हैं, या कभी कभी हम लोग क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं। तो वो टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी जरूरी होता है। तो दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए हमने सेपरेट प्लान लाया है अपने चैनल पे, तो आप मॉक टेस्ट का प्लान मैं आप लोगों को शो करता हूँ दोस्तों। लेट मी शो यू द प्लान ऑफ मॉक टेस्ट। तो दोस्तों ये हमारा मॉक टेस्ट का प्लान है CIV दिसंबर 2022 के लिए। AVM का प्लान है, BFM का प्लान है, कॉस्ट यहाँ दे रखा है, ठीक है, यू कैन सी द कॉस्ट है। और इसमें आपको 16 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रत्येक यूनिट वाइज टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रत्येक यूनिट वाइज टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, PDF अवेलेबल होगा, ठीक है। और एक स्केड्यूल है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो करते हैं, और इस प्रकार से आप लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली कवरेज कर पाएंगे बिफोर एग्जामिनेशन पे। तो यदि आप इस मॉक टेस्ट का हेल्प लेना चाहते हैं, इस मॉक टेस्ट में दोस्तों मैं क्विज भी करवाता हूँ, सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं क्विज भी करवाता हूँ। दोस्तों आप इस पार्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप करें तो आप इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जो चौथा स्टेप आता है दोस्तों हमारे प्रिपरेशन का, द फोर्थ स्टेप इज रिवीजन। तो दोस्तों रिवीजन के लिए हमने क्या कर रखा है, रिवीजन के लिए आपने जो भी चीज़ पढ़ा है उसके लिए दोस्तों मैंने मॉड्यूल वाइज रिवीजन PDF ला के रखा है, और मेरे चैनल पे कुछ रिवीजन की वीडियोस भी अपलोडेड हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। और फिर फिफ्थ स्टेप आता है दोस्तों फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इससे आपका फुल सिलेबस का कवरेज होगा। तो यदि आप चाहते हैं दोस्तों, यदि ये पांचों चीज़, दिस 5 थिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंसेप्ट क्लियरेंस, MCQs प्रैक्टिसेस, मॉक टेस्ट, रिवीजन एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो इफ यू वांट ऑल ऑफ दिस थिंग एट वन प्लेस, यदि आप इन चारों चीज़ को, इन पांचों चीज़ को एक जगह चाहते हैं दोस्तों, इसमें आपका वीडियोस भी अवेलेबल है, यूनिट वाइज वीडियोस, MCQs वीडियोस, केस स्टडीज वीडियोस। इफ यू वांट ऑल ऑफ दिस एट वन प्लेस देन आई एम शोइंग यू द प्लान। तो मैं आप लोगों को प्लान शो कर रहा हूँ दोस्तों, इफ यू वांट ऑल ऑफ दिस एट वन प्लेस, तो दिस इज द प्लान।
सो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ₹899 ईच। इसमें आपको थ्योरी वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएगा, इसमें थ्योरी एमसीक्यूज दोनों कवर होगा। उसके बाद आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, थ्योरी एमसीक्यूज दोनों कवर होगा। मॉक टेस्ट प्लान इसके अंदर है, जिसके अंदर 16 मॉक टेस्ट यूनिट वाइज और 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। और वीकेंड में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि लाइव सेशन होता है। तो आपको सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया है, इसमें रिवीजन सेशन भी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी, केस स्टडी प्रैक्टिस भी, एवरीथिंग यू विल गेट इफ़ यू ऑप्ट फॉर दिस प्लान। यदि आपको इस प्लान के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और आप मेरे चैनल का हेल्प लें या कहीं से भी पढ़ें, लेकिन दोस्तों इस स्टेप को जरूर फॉलो करें। किस टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं जिस टॉपिक को आज मैं बताने वाला हूं उसे तो कम से कम आप स्किप मत ही कीजिए, क्योंकि इससे देखा गया है, ये हमारा ट्रेंड है। मैंने 2-3 साल के जो पैटर्न्स है, क्वेश्चन पैटर्न है, उसको देखा और फिर इसे प्रिपेयर किया हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें किस टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे मेरा कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों जो स्मार्ट स्टडी वो ये है कि हमें क्या करना है कि हमें 45 से 50 मार्क्स लाना है, ठीक है। उससे ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना हमको इंश्योर रखना है कि मेरा 50 मार्क्स तो आए ही आए तीनों के तीनों पेपर में। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि यदि आप मान लीजिए कि इस टॉपिक को स्किप भी करने वाले हैं, तो आपको इस पार्टिकुलर एनालिसिस से जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आप ये पता कर पाएंगे कि क्या मान लीजिए आपने सोचा है कि हम मॉड्यूल बी को छोड़ देते हैं, तो देखिएगा क्या मॉड्यूल बी को छोड़ने के बाद आप बाकी तीनों मॉड्यूल से 50 मार्क्स ला पा रहे हैं। ये स्मार्ट स्टडी है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले एवीएम को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद बीएफएम को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग केवल बीएफएम का एग्जाम देने आए हैं, बीएफएम के बारे में जानना चाहते हैं, वो मेरे 5 मिनट के बाद के वीडियो को देखिए, तो आपको बीएफएम का भी एनालिसिस मिल जाएगा। आइए दोस्तों सबसे पहले एवीएम का एग्जाम पैटर्न का देखते हैं, वेटेज देखते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल ए का बात करते हैं। मॉड्यूल ए हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इससे 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, और ये ट्रेंड रहा है दोस्तों। अब 25 से 30 मार्क्स के अंदर 15 से 20 मार्क्स का थ्योरी आएगा और 10 से 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है दोस्तों। अब थ्योरी का एरिया कौन कौन सा है, तो इन्फ्लेशन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जीडीपी डिफ्लेटर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सीपीआई से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बिजनेस साइकिल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है, आना ही आना है। टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से 2 मार्क्स आएगा, रेपो रेट। दोस्तों एक एक टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। मेरा क्विक रिवीजन सेशन भी अवेलेबल है इस पार्टिकुलर चैनल पे, जिसमें मैंने एक एक चीज़ों को गहरी से चीज़ों को समझाया है दोस्तों, कैसे ट्रिक भी समझाया है जहाँ जहाँ जरूरत है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर बजट का बेसिक से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए तो ये सब हमारे थ्योरी वाले एरिया है। इसके अलावा आप कर्व्स देखिए, बुक में देखिएगा ढेर सारा कर्व बना हुआ है। आप मेरे जो लोग मेरे पीडीएफ को सब्सक्राइब किए हैं, उन्हें जो मैं पीडीएफ दिया हूँ, वहाँ पे जगह जगह में, जैसे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाला टॉपिक है वहाँ कर्व है, डिमांड एंड कर्व वाला टॉपिक है वहाँ कर्व है, डिमांड एंड मनी एंड डिमांड, तो दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक, तो इन सभी टॉपिक में जो कर्व है उससे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। फिर वेलोसिटी ऑफ मनी, इससे 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब देखते हैं किस किस टॉपिक से सिंगल मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, 1-1 मार्क्स का न्यूमेरिकल। तो जीडीपी डिफ्लेटर से 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, वेलोसिटी ऑफ मनी से 1 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा। अब देखिए ये तो था हमारा थ्योरी एरिया देख लिया हम लोग मॉड्यूल ए का। अब जरा देखते हैं न्यूमेरिकल एरिया कौन कौन सा है मॉड्यूल ए का। तो सबसे पहले याद रखिए मनी सप्लाई, M0, M1, M2, M3, M4। दोस्तों हमारे इस चैनल में सभी तरह के केस स्टडी अवेलेबल हैं, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए। केस स्टडी का टू द पॉइंट मैंने समझाया है, 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा ये केस स्टडी को कंप्लीट करने में। तो M1, M2, M3, M4 वाला केस स्टडी है, 5 मार्क्स आपको दे देगा, ये निश्चित रूप से करके जाइए। जीडीपी पे बेस्ड केस स्टडी है, 5 मार्क्स ये भी आपको दे देगा, निश्चित रूप से करके जाइए। और इसका केस स्टडी आपको कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तीसरा है हमारा बजट बेस्ड केस स्टडी, ये भी आपको 5 मार्क्स दे देगा, ठीक है। ये 15 मार्क्स फिक्स है दोस्तों आपका इन सभी टॉपिक से, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके अलावा अब ये था हमारा मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं कुल मिलाकर आप देखिए थ्योरी वाला पार्ट जो है हमारा 15 से 20 मार्क्स का और 10 से 15 मार्क्स हमारा न्यूमेरिकल में केस स्टडी के रूप में आएगा। अब जरा मॉड्यूल बी पे आते हैं। मॉड्यूल बी है हमारा बिजनेस मैथ। बिजनेस मैथ में याद रखिए 35 से 40 मार्क्स का वेटेज है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मॉड्यूल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मॉड्यूल बी को कभी भी स्किप करने का मत सोचिएगा, क्योंकि 35 से 40 मार्क्स इसी के अंदर है। अब आप पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि आप बाकी मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन सही कर दीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। तो कम से कम मॉड्यूल बी का कम से कम इस एनालिसिस ये पता कर लीजिए कि किससे क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है, और उसे इस प्रकार से मजबूत कीजिए। देखिए 35 से 40 मार्क्स मॉड्यूल बी आपको देगा, जिसमें 10 से 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और 20 से 25 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। अब जरा देखते हैं केस स्टडी कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। ये सब फिक्स है, आना ही आना है। सैम्पलिंग
सैम्पलिंग एस्टिमेशन से 5 मार्क्स का केस स्टडी फिक्स, टाइम सीरीज से 5 मार्क्स का केस स्टडी, सिमुलेशन से 5 मार्क्स का केस स्टडी, लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स का केस स्टडी, कोरिलेशन एंड रेगुलेशन से 5 मार्क्स का फिक्स केस स्टडी। दोस्तों सभी टॉपिक केस स्टडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ अपने मेंबर्स को, ताकि वो क्विकली रिवाइज कर पाए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएगा तो वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लगता है, और यदि आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी उसे रिवाइज कर पाएंगे। तो जिन लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो मुझे नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए, ये था हमारा केस स्टडी वाला टॉपिक, जिससे 20 से 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपके फिक्स हो जाएंगे। अब देखिए सिंगल मार्क्स कौन कौन सा आइटम्स हैं। देखिए, जो वेरिएशन इन टाइम और ट्रेंड एनालिसिस से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। सैम्पलिंग मेथड का जो बेसिक फॉर्मूला है उससे 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। बॉन्ड वाला टॉपिक जो है आपका बॉन्ड वैल्यूएशन वाला, थ्योरी ऑन बॉन्ड वैल्यू, YTM, करंट यील्ड, रेट ऑफ रिटर्न, ड्यूरेशन, NPV, सभी के सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी पीडीएफ में अच्छे तरीके से कवर किया है। तो ये 2 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। फिर देखिए कोरिलेशन का R वैल्यू पूछा जाता है कभी कभी, R पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मेरे वीडियोस में भी आप जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एस्टिमेशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से केस स्टडी पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। एस्टिमेशन में ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने बाइफर्केट कर लिया कि हमारे मॉड्यूल बी में क्या थ्योरी है और क्या न्यूमेरिकल है। आइए जरा मॉड्यूल सी की बात करते हैं। तो मॉड्यूल सी हमारा HR है, इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी कभी 20 से 30 भी चला जाता है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी पार्ट है पूरा, और 2 केस स्टडी आ सकता है। तो इसमें तो मैंने अच्छे तरीके से कवर भी किया है, आप मेरे चैनल पे क्विकली रिवाइज सेशन को देख सकते हैं दोस्तों। तो मॉड्यूल सी को मैंने अच्छे तरीके से कवर भी किया है। जहाँ तक बात है मॉड्यूल डी की, तो मॉड्यूल डी हमारा क्रेडिट मैनेजमेंट टॉपिक है। इसमें 15 मार्क्स का थ्योरी और 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। मॉड्यूल डी का भी मैंने अच्छे तरीके से कवरेज किया है अपने इस प्लेलिस्ट में, अपने इस पर्टिकुलर यूनिट में, जिसके आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए थ्योरी में कहाँ से आ सकता है। टर्म लोन वाला टॉपिक ठीक से कर लीजिएगा, मेरा एक वीडियो है टर्म लोन पे, चैनल पे अवेलेबल है, उससे मैंने थ्योरी भी समझाया और न्यूमेरिकल भी समझाया है दोस्तों, और पीडीएफ में अच्छे तरीके से भी बताया है। MSME वाला टॉपिक, प्रायोरिटी सेक्टर वाला टॉपिक, ठीक है, ये सब थ्योरी वाला कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल में रेशियो एनालिसिस को देख लीजिएगा दोस्तों। रेशियो एनालिसिस के लिए स्पेशली मैंने एक दो पीडीएफ तैयार किया है, जो कि मैंने अपने मेंबर्स को प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, और इसका वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब दोस्तों जरा ये था हमारा AVM का पैटर्न। अब हम लोग आते हैं BFM के पैटर्न को। जैसा कि आपको पता है दिसंबर का 2019 का BFM का पेपर पैटर्न काफ़ी ज़्यादा टिपिकल था। बहुत लोगों को कठिन रूप से, मतलब कठिनाई से लोग पास हुए थे, खासकर मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उस बेसिस पे मैंने ये पैटर्न तैयार किया है। आइए देखते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स में 60 सिंगल आइटम रहेंगे और 40 केस स्टडी रहेंगे। अब 40 मार्क्स से केस स्टडी रहेंगे, कैसे रहेंगे बताता हूँ। 8 केस स्टडी रहेंगे टोटल, और एक केस स्टडी में 5 मार्क्स, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। अब जहाँ तक बात है 60 सिंगल आइटम्स की, उसमें 40 से 45 आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और 15 से 20 आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। जहाँ तक बात है 40 केस स्टडी की, उसमें से 30 से 50 न्यूमेरिकल बेस्ड केस स्टडी रहेगा और 5 से 10 आपका थ्योरी बेस्ड केस स्टडी रहेगा। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू मैंने दे दिया कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। ये लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड है, इस साल भी होपफुली रिपीट करेगा, मैक्सिमम चांस है रिपीट होने का। चलिए दोस्तों अब जरा मॉड्यूल वाइज डिस्कस करते हैं, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस टॉपिक पे आप कितना जोर दीजिएगा। आइए सबसे पहले मॉड्यूल ए का देखते हैं। मॉड्यूल ए में आपको 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे और केस स्टडी आपका 15 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिलाकर आप 30 मार्क्स के आसपास जोड़ सकते हैं। मॉड्यूल बी 30 से 35 मार्क्स का है। देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा मॉड्यूल बी का ही है, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन 18 मार्क्स के, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10 से 12 मार्क्स के और केस स्टडी 10 मार्क्स के। मॉड्यूल सी से 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन 18 मार्क्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स और केस स्टडी 5 मार्क्स का। मॉड्यूल डी से 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 15 से 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 से 7 मार्क्स और केस स्टडी 10 से 15 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ से आप ये पता लगा लीजिए, यदि आप किसी मॉड्यूल को स्किप कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, क्या आप बाकी मॉड्यूल में उतना स्ट्रांग है कि आप उतना मार्क्स ला पाएंगे पास होने के लिए, ये आप देख लीजिए। देखिए कुल मिलाकर आप देखा जाए ये एकदम स्मार्ट स्टडी होता है, स्मार्ट वर्क होता है दोस्तों, जो कि मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो दोस्तों थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का 60 मार्क्स है और केस स्टडी का 40 मार्क्स है। अब हम लोग जरा मॉड्यूल वाइज अपनी रणनीति को बनाते हैं। देखिए ये हमारा मैंने एक टेबल बनाया है। सबसे लेफ्ट जो कॉलम है उसमें यूनिट लिखा है,
उसके उसके बाद जो कॉलम है इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक लिखा है, उसके बाद न्यूमेरिकल टॉपिक लिखा है, उसके बाद मैंने केस स्टडी लिखा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि बीएफए में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या तो वो थ्योरेटिकल टॉपिक से, या तो न्यूमेरिकल टॉपिक से, या तो केस स्टडी से, तीन ही तरह से तो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से फॉरेक्स रेट का 3 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, उससे न्यूमेरिकल 1-2 मार्क्स का रहेगा, और एक केस स्टडी रहेगा 5 मार्क्स का। दोस्तों मेरे इस चैनल पे केस स्टडी का डिफरेंट मैंने तरह तरह के केस स्टडी करवाएं, जितने पॉसिबल केस स्टडी हैं, चाहे वो आपका कैंसिलेशन का हो, डिस्काउंटिंग का हो, जितने तरह के केस स्टडी हैं सभी के सभी अवेलेबल हैं। और मैंने अपने मेंबर्स को पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया है उसे, तो उसे जरूर देख के जाइए। यहाँ से 5 मार्क्स आपको लाना ही लाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद फॉरेक्स डेरिवेटिव, इसमें थ्योरेटिकल मार्क्स का दो मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन एनआरआई एनआरओ वाला जो टॉपिक है वो वाला, उसे थ्योरी 1 से 2 मार्क्स रहेगा, और एक केस स्टडी रहेगा। दोस्तों ये केस स्टडी पूछा जाता है बार बार, एनआरआई एनआरओ मैंने इसे कवर भी किया है अपने इस चैनल में। एलसी से 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, और एलसी से थ्योरेटिकल केस स्टडी रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। एलसी का केस स्टडी आप मेरे वीडियो अपने चैनल पे देख सकते हैं। फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर से 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, कोई केस स्टडी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर पॉलिसी ईसीजीसी से भी 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो आप ये सब टॉपिक को स्किप कर सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि यदि आपके पास कम टाइम है तो जो 1-2 मार्क्स वाला है उसे स्किप कर लीजिए, लेकिन जिसे केस स्टडी पूछा जा रहा है उसे तो कवर कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। एक्सिम बैंक का 1 मार्क्स, फेमा का 1 मार्क्स, आरबीआई का 1 मार्क्स, तो जोड़ जाकर आप थ्योरी वाला जोड़िएगा तो 15 मार्क्स का रहेगा, न्यूमेरिकल जोड़िएगा तो 2 मार्क्स का रहेगा, और केस स्टडी जोड़िएगा तो 15 मार्क्स का रहेगा। तो सबको जोड़ लीजिए तो 30 से 32 मार्क्स का आपका कवरेज मॉड्यूल ए से हो रहा है हमारा। अब जरा आते हैं मॉड्यूल बी पे। मॉड्यूल बी शुरू होता है यूनिट नंबर 8 से। यूनिट नंबर 8 से डेफिनेशन, टाइप, क्लासिफिकेशन, रिस्क का अलग अलग टाइप जो होता है, मैंने अच्छे तरीके से केस स्टडी भी बनवाए हैं दोस्तों, तो उसे 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों न्यूमेरिकल आता है T1 T2, टायर 1 टायर 2 कैपिटल वाला 3 मार्क्स का रहेगा, और सीईटी कॉमन इक्विटी टायर, और सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और एक केस स्टडी रहेगा 5 मार्क्स का। ये फिक्स है, 8 और 9 मिला के मैं कर रहा हूँ, 8, 9, 10 मिला के। देखिए 11, 12, 13 में 11 में मार्केट रिस्क का 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, 12 में क्रेडिट रिस्क का 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, 13 में ऑपरेशनल रिस्क है, और ऑपरेशनल रिस्क में 8 बिजनेस लाइन का बीटा फैक्टर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बीटा फैक्टर बार बार रिपीट हुआ है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद देखिए, इसके बाद जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसमें वेरियस अप्रोच कैलकुलेशन रहेगा, जो अभी मैंने अच्छे तरीके से कवर भी किया है दोस्तों अपने पीडीएफ में, उससे आपको न्यूमेरिकल रहेगा 5 से 10 मार्क्स का, और अल्टीमेट जेड स्कोर पे एक 5 मार्क्स का आप केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इन सभी टॉपिक से। और 5 स्केल मेथड, जिसमें मैंने एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क समझाया था, वो भी रह सकता है क्वेश्चन इससे। 14वां यूनिट है हमारा लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 15वां यूनिट हमारा बेसल 3 फ्रेमवर्क है, इससे 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये मॉड्यूल बी का टोटल वेटेज है दोस्तों। यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद मॉड्यूल सी पे आते हैं। मॉड्यूल सी हमारा 16वां नंबर यूनिट से शुरू होता है। इसमें जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो है स्प्रेड, ओपन पोजीशन, सेकेंडरी मार्केट, इससे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। मेरे इस चैनल पे मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी सभी के क्विक रिविजन सेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है क्विक रिविजन सेशन ऑफ एबीएम ABCD, ताकि आप लोग क्विकली रिवाइज कर पाए और आप लोग मैक्सिमम एफर्ट अपना केस स्टडी और न्यूमेरिकल पोर्शन को दे पाएं। 17 नंबर यूनिट से जितने भी थ्योरी क्वेश्चन हैं 3 से 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। देखिए इस आप देखिए नोटिस कीजिए कि मॉड्यूल सी से न्यूमेरिकल है ही नहीं, केस स्टडी भी है ही नहीं, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, ये सब रहेंगे। 18वां नंबर जो टॉपिक है उसमें बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, बेसिक्स ऑफ वो जो हमारा डेरिवेटिव वाला टॉपिक है उसे 1-2 मार्क्स रहते हैं। 19वां नंबर टॉपिक है गैप, रिस्क मेजरमेंट, VAR कैलकुलेशन, अप्रोच, ड्यूरेशन, YTM, तो इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 3 से 5 मार्क्स के। और दोस्तों ड्यूरेशन, YTM और ड्यूरेशन गैप, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट से 3 से 4 मार्क्स के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। ट्रेजरी एंड LM से 4 से 5 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों 18, 19, 20, 21 यूनिट मिला के एक केस स्टडी रहेगा। तो देख सकते हैं मॉड्यूल सी का जो वेटेज है वो आपका कितना है, 18 आपका थ्योरी हो गया, 2 आपका न्यूमेरिकल हो गया और 5 केस स्टडी हो गया, तो ये आपका 25 मार्क्स का वेटेज है। मॉड्यूल डी जो कि सबसे लास्ट मॉड्यूल है उसे डिस्कस करते हैं दोस्तों। यूनिट 22 से थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा स्प्रेड से, ऑब्जेक्टिव गैप से, और स्प्रेड ऑब्जेक्टिव्स एंड गैप्स, 2 मार्क्स का। ALM, इसमें न्यूमेरिकल आएगा, ALM, स्लैब पैरामीटर, NII और NIM मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है दोस्तों हर एक यूनिट्स को, इसे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 23 नंबर यूनिट से हमारा CRAR पे, कुक रेशियो पे, RW पे, टायर 1 टायर 2 पे 3 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। 24 नंबर से बैसल 2 का अप्रोच, टायर 1 टायर 2 टायर 3 पिलर्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो 25वां नंबर यूनिट है सुपरवाइजरी रिव्यू, इससे रिस्क, LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, NSFR से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा।
26 नंबर क्वेश्चन से टेम्पलेट्स टेबल पिलर्स डिस्क्लोजर टेबल 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 27 नंबर का देखिए वेटेज कितना है। 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसेट क्लासिफिकेशन से 1 से 2 मार्क्स का थोड़ी रहेगा। प्रोविजनिंग रेट 1 मार्क्स का रहेगा। पीसीआर, एसडीआर, सीडीआर, जेएलएफ, सीआरआईएलसी, एसएमए, आईबीसी, इस सब से क्वेश्चन आ सकता है। और प्रोविजनिंग का एक केस स्टडी जरूर रहेगा 27 नंबर टॉपिक से। 28 नंबर टॉपिक से टाइम बकेट का 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और बकेट पे बेस्ड एक केस स्टडी रहेगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। और मैंने अपने मेंबर्स को बकेट पे केस स्टडी भी प्रोवाइड किए हैं और साथ ही साथ आप लोग चैनल पे भी देख सकते हैं बकेट पे केस स्टडी। 29 नंबर यूनिट से आपका क्लासिफिकेशन या टाइप रहेगा। दोस्तों बीएफएम का पेज नंबर 597 को देख के जाइएगा। 597 नंबर पेज में एक केस स्टडी दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों लास्ट यूनिट है हमारा 30 जो कि आरएआरओसी पे बेस्ड है। आरएआरओसी पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आरएपीएम, आरसी और ईआईए, ये इस ईवीए, इन तीनों से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से थ्योरेटिकल 15 से 20 मार्क्स के रहेंगे और 10 से 15 मार्क्स के आपके हमारे केस स्टडी रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वेटेज। अब आपको एक रणनीति पता चल गई कि हमें किस टॉपिक को स्किप नहीं करना है। यदि आप उसे अभी तक स्किप कर रहे थे और आप देख लिए कि हाँ यदि उसको मैं स्किप करता हूँ तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो उसे स्किप मत कीजिए, अभी भी टाइम है दोस्तों। उसे मेरे इस चैनल पे आइए, वीडियोस को देखिए। यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, क्विक रिवीजन पीडीएफ की, ताकि फास्ट रिवाइज कर पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केस स्टडी को दे पाएँ, तो आप मुझे कंसल्ट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स यदि ये लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम वेटेज जानना ये बहुत ही आवश्यक है। आखिर हम जो अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम के बारे में पता तो होना चाहिए कि किस मॉड्यूल से कितना वेटेज है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं ये प्रयास किया हूँ आप लोगों के सामने कि ये चीज़ मैं प्रस्तुत किया हूँ। होपफुली आपने लाइक किया होगा। दोस्तों और भी लोगों को जोड़िए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।